हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी ओम नाथ झा स्टॉक विद ओम में आपका स्वागत करता हूं। अर्ली टू इन्वेस्टमेंट एंड अर्ली टू एसआईपी मेक ए मैन वेल्थी। आपके सामने एक ऐसा तरीका रखूंगा, एक ऐसा नियम, जिस नियम को अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई किया तो आपको कभी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और मैं ये भी बोलता हूं कि इस नियम तरीके के साथ आप बहुत जल्दी बहुत बड़े रकम को अचीव कर लेंगे। ये नियम है 7-5-3-1 का नियम, यानी 7-5-3-1 रूल। आज हम समझेंगे 7-5-3-1 का नियम क्या है। सबसे पहले 7 के रूल को समझते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 7 साल का समय दें। देखा गया है कि 7 साल के समय में आपको रिटर्न निगेटिव नहीं देखने को मिला है। पिछले 25 साल का अगर डेटा देखें तो जो इन्वेस्टर्स सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगाए होंगे, 50% चांस होगा कि उनको 10% के ऊपर रिटर्न मिला होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर यहाँ पे 7 साल तक पैसा लगाए होंगे, कम से कम 7 साल तक का समय दिया होगा, तो यहाँ पे 80% का चांस है कि वैसे इन्वेस्टर को 10% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिला होगा। तो कम से कम अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को 7 साल का समय देते हो तो रिटर्न आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए 7 को समझ लिया, अब 5 को समझते हैं। उसके हिसाब से 5 म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए, जिसमें से 2 आपको हाई रिस्क होंगे, 2 आपके मॉडरेट रिस्क होंगे और 1 आपका लो रिस्क होगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन सही होना चाहिए। पोर्टफोलियो का एलोकेशन इट मीन्स कि आपको किस कैटेगरी में कितना पैसा लगाना है और ये कैसे आप डिसाइड करोगे। सबसे पहले आप अपने रिस्क को समझो और रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोर्टफोलियो का एलोकेशन करो। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो एग्जैक्टली आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 7 का 5 का यहाँ तो हमने समझ लिया। अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं। देखिए, आपको 3 स्टेज का सामना करना है। जी हाँ, मार्केट में आपको कई बार गिरावट देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 7 साल का इन्वेस्टमेंट किया या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 3 फेज से बचना है। आपको एक ऐसे सिचुएशन आएगा कि आपके पोर्टफोलियो में 7 से 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, इस फेज में आप काफी ज्यादा निराश रहोगे। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे बच के रहना है। ऐसे सिचुएशन कई बार आपको देखने को मिल सकता है। इसे डिसअपॉइंटमेंट फेज कहते हैं। दूसरे फेज की बात करते हैं तो दूसरा फेज एक इरिटेशन का फेज होगा, जिसमें कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो 6 से 7 के करीब में है। इस फेज से भी आपको बच के रहना है। एग्जैक्टली लंबे समय में आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो इस फेज से भी आपको परेशान नहीं होना है। तीसरे फेज की बात करते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को टेंशन हो जाता है। जी हाँ, एक पैनिक फेज होता है जिसमें इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी बच के रहना चाहिए। अगर इस 3 फेज को आप फेस कर लेते हो तो मानो या न मानो आपको रिटर्न यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट फेज में जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा निराश होते हो, दूसरे फेज जिसमें आप इरिटेशन होते हो रिटर्न कम देख करके, तीसरा फेज जो पैनिक सिचुएशन होता है, तो इन 3 फेज से आपको बच के रहना है। इन 3 फेज में आप कभी भी गलत डिसीजन मत लेना। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ताकि आपका जो एवरेज
वैल्यू हो वो बढ़ जाए और रिटर्न ज़्यादा होगा। आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में ये आपके कई बार देखने को मिल सकता है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में सिर्फ एसआईपी करते चले जाते हैं। देखें, यह एक का रूल कहता है कि आपको हर एक साल में अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को 10% से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक साल में 10,000 का एसआईपी चल रहा है तो आप अगले साल 11,000 का होना चाहिए। इससे फायदा होगा कि काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में आप बहुत बड़ी रकम को अचीव कर सकते हो। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो अगर आपको 10,000 का एसआईपी 12% के रेट से रिटर्न मिलता है तो 20 साल में अप्रॉक्स 1 करोड़ देखने को मिलता है। फिर लेकिन वहीं अगर आप हर साल 1 साल पे 10% इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे 12% से 20 साल में अप्रॉक्स 2 करोड़ का फिगर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 20 साल में हर एक साल में अगर आप 10% इंक्रीज करते हो तो फिगर आपको दुगुना से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अपने म्यूचुअल फंड में भी आप इसे बेहतर रिटर्न ले सकते हो और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1 के रूल को फॉलो करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिल सकता है।